नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदू धर्म में मंत्रों के महत्व को वैज्ञानिक रूप से समझेंगे। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म में मंत्रों का इतना महत्व क्यों है, ये किस लिए बनाए गए हैं और किसने बनाए हैं, मंत्रों को उनके सही उच्चारण के साथ बोलने पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं मंत्रों की शक्ति और उनके प्रभाव के बारे में। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे शास्त्रों में दिए गए मंत्र और श्लोकों का इस्तेमाल हॉलीवुड मूवीज़ में भी किया जा रहा है। हॉलीवुड की एक प्रख्यात मूवी मैट्रिक्स के अंत में अस्तो मा सद्गमय श्लोक पर एक पूरा गीत फिल्माया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंत्रों का सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है, इसलिए सबसे पहले हमें अपना दिमाग को अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है। महान वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था टेस्ला। उन्होंने कहा था माइंड ओनली द रिसीवर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग ज्ञान को ग्रहण करने का एक उपकरण है और यह सब हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं है। साइंटिफिक स्टडी के अनुसार एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से 80,000 थॉट आते हैं। जिस तरह यूनिवर्स में स्थित हर एक चीज़ वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करती है, ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी कुछ फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करता है, जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। और यही ब्रेन वेव्स तय करते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं और हमारा कॉन्शियस लेवल क्या है। एक इंसानी दिमाग में 5 प्रकार के ब्रेन वेव उत्पन्न होते हैं। पहला बीटा ब्रेन वेव, दूसरा अल्फा ब्रेन वेव, तीसरा थीटा ब्रेन वेव, चौथा डेल्टा ब्रेन वेव और पांचवा गामा ब्रेन वेव। जब हमारा दिमाग अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में होता है तो हमारे दिमाग में मात्र 30 थॉट आते हैं, इसलिए अल्फा ब्रेन वेव स्टेट को पावरफुल स्टेट कहा गया है। दूसरी ओर बीटा ब्रेन वेव, आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर इंसानों का दिमाग बीटा ब्रेन वेव स्टेट में ही है। इस स्टेट में व्यक्ति के दिमाग में 40 से 80 थॉट पर मिनट आते हैं और इसी वजह से इतनी ज़्यादा थॉट्स के चलते हम किसी भी चीज़ पर ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। थीटा ब्रेन वेव, इस स्टेट में हमारे ब्रेन में लगभग 15 विचार आते हैं। कहा जाता है कि ये लेवल मेडिटेशन और मंत्र जाप कर ही संभव है। सिद्ध योगी अपने ब्रेन को थीटा ब्रेन वेव स्टेट तक ले जाते हैं। इस स्टेट में आपका दिमाग इतना पावरफुल हो जाता है कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सामने टिक सकती है। गामा ब्रेन वेव स्टेट इंसान के ब्रेन में बनने वाली सबसे पावरफुल वेव होती है, इसलिए गामा ब्रेन वेव स्टेट को जीनियस ब्रेन वेव स्टेट भी कहा जाता है। इस स्थिति में मनुष्य खुद को ब्रह्मांड के साथ जोड़ लेता है। इसके चलते हमारा अपने आसपास की दुनिया से संपर्क टूट जाता है। इसको हम समाधि में जाना भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करती है। इस 7.83 फ्रीक्वेंसी के बिना धरती पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वह इसके पीछे का लॉजिक। हर देवी देवता किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि देवी सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी गई हैं। देवी लक्ष्मी को धन और दौलत की देवी माना जाता है और उनसे जुड़ा हुआ है मंत्र। सनातन धर्म में जितने भी मंत्र हैं उनकी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है, जिनको जानकर हम ब्रेन को एक उच्च स्टेट में ले जा सकते हैं। हिंदू धर्म में गायत्री महामंत्र सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र माना गया है, जो इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस महामंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। गायत्री महामंत्र में परमात्मा से सभी जीवों के लिए सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग की प्रार्थना की गई है। कई बार इन मंत्रों के अक्षरों का संयोजन या इनकी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार होती है कि उनका एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो कभी कभी
ये संयोग इतना अटपटा हो जाता है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सार्थक रूप से बोले गए मंत्रों की ध्वनि और फ्रीक्वेंसी आपको मेंटल पीस देती है, यानी कि आपको आत्म शांति देती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है मना तारयति इति मंत्रा, अर्थात वे शब्द जो मन को तारते हैं उनको मंत्र कहा जाता है। हिंदू धर्म में मंत्र जपना हजारों सालों से चला आ रहा है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या कोई अन्य दैवीय मंत्र। ये सभी ऊर्जा का संचार करते हैं जो मनुष्य के साथ साथ सभी पेड़ पौधों और अन्य जीवों पर भी सार्थक प्रभाव डालते हैं। ऋग्वेद का महामृत्युंजय मंत्र, जिसको मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा गया है। ऐसे कई और दैवीय मंत्र हैं जिनको बोलने पर फिजिकल एंड मेंटल अर्थात हमारे शरीर और दिमाग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए जानते हैं कि मंत्रों की ध्वनि तरंगों अर्थात वेव्स के क्या प्रभाव पड़ते हैं। कुछ साउंड शुद्ध होते हैं और कुछ साउंड अशुद्ध होते हैं, और ये डिपेंड करता है उनकी वाइब्रेशन पर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। मॉडर्न साइंस ने लाइट और साउंड को वाइब्रेशन ही माना है। अगर आप साउंड को लाइट में बदलना चाहते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 40 ऑक्टेव तक बढ़ानी होगी। ये एक साइंटिफिक वर्ड है जहाँ पर साउंड लाइट में बदलता है। इसके बाद आपको जो वाइब्रेशन मिलेगी वो ट्रिलियन साइकिल पर सेकंड होगी और वो एक लाइट के रूप में आपके सामने होगी। महान योगियों ने साउंड को लाइट में बदलने का काम हमेशा से किया है और वो मंत्रों के माध्यम से ही हुआ है। हिंदू धर्म में मंत्रों के शारीरिक फायदे भी हैं। मंत्रों के उच्चारण आपके लिए एक नए डायमेंशन यानी कि आयाम खोलते हैं। ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप साउंड की मदद से अपने आसपास और अपने अंदर एक खास वातावरण पैदा करते हैं, जिससे आपका मन दिमाग एक्टिव होता है। और लगातार मंत्रों के उच्चारण से एकाग्रता के साथ साथ आपकी मेमोरी अटेंशन भी बढ़ती है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण से आपके ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। और ये भी साबित हुआ है कि लगातार मंत्रों के उच्चारण से हमारे दिमाग का लेफ्ट और राइट हिस्सा सिंक्रोनाइज हो जाता है। हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। हर मंत्र के आगे ओम या उसके बाद में ओम लगा आपको मिल जाएगा। हिंदू धर्म में ओम की बात करें तो इसे ओरिजिन साउंड ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। हजारों वर्ष पूर्व जब तपस्वियों ने गहरे ध्यान में जो साउंड सुनी थी वो ओम ही थी। तब से ओम सनातन धर्म का प्रतीक बन गया। सनातन धर्म में मनुष्य हमेशा से मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का जन्म और उसके मरण की खोज में जीता आया है। आपने कई योगियों और कई तपस्वियों को हमिंग साउंड पर ध्यान लगाते देखा होगा। देखा नहीं होगा, सुना जरूर होगा। ये वही साउंड है जो ओम उच्चारण के अंत में आता है। साइंटिस्टों ने कहा है जब हम ओम की हमिंग ध्वनि से ध्यान लगाते हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक खास कंपाउंड है जो हमारे नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होने वाली कई प्रोसेसों में मदद करता है। ये बात सनातन धर्म में 15,000 साल पहले ही पता चल चुकी है। ये कहना गलत नहीं है कि प्राचीन काल में तपस्वी उस समय के साइंटिस्ट थे जो शरीर को अपग्रेड करने के तरीके ढूंढते थे और मंत्रों को साइंटिफिक टूल मानते थे। अगर लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ जाए तो उनका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही उनके वश में आ जाएं। और बच्चों को शुरू से अगर मंत्रों का जाप कराया जाए तो उन बच्चों का मस्तिष्क एक अलग लेवल का होगा। इसमें एक शब्द आता है मंत्र सिद्धि। मंत्र साधना एक विशिष्ट क्रम पूरा होने पर साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट धारा या देव शक्ति से हो जाता है। साधक के कई अंतर केंद्र जागृत हो जाते हैं जिनको हम चक्र बोलते हैं। इस जागृत ऊर्जा शक्ति को अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व में धारण करना ही मंत्र की सिद्धि कहलाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नया ज़रूर जानने को मिला होगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।